नोट में इसको लिख लेना कि तुमसे कोई बोलेगा कि तुम्हारा 80% सिलेबस प्री बोर्ड के लिए हो जाना चाहिए, तुमसे कोई बोलने वाला है कि तुम्हारा 70% सिलेबस प्री बोर्ड के लिए हो जाना चाहिए, 4 से 5 या 6 मिनट की वीडियो, बिलीव मी अगर पूरी वीडियो देख लिए तो आपका प्री बोर्ड अच्छे तरीके से हो जाने वाला है। आने पर स्टिक चेक हो रहा है, मैं फेल हो जाऊंगा प्री बोर्ड में, क्योंकि मैं आपको बता देता हूं यार प्री बोर्ड से बोर्ड पे कोई असर नहीं पड़ता। फ्री फायर पबजी खेल रहे होंगे, कितने लोग पबजी खेलने वाले हैं, कितने लोग फ्री फायर खेलने वाले हैं, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। नमस्कार, मैं आपका अपना प्रतीक एजुकेट इंडिया में सभी लोगों का स्वागत करता हूं। प्री बोर्ड आपका एग्जाम आ रहा है और प्री बोर्ड की प्रिपरेशन 0% भी नहीं हुई है, फिर भी तुम जा रहे हो प्री बोर्ड देने। भैया प्री बोर्ड में फेल हो जाऊंगा, भैया कॉपी चेकिंग स्ट्रिक्टली होने वाली है, भैया मैं क्या करूं यार, तमाम प्रकार के डाउट्स आपके मन में पकड़े होंगे यार। तो ये जो वाले एग्जाम्स भी, टर्म 2 की भी कुछ ऐसे टिप्स प्री बोर्ड में कैसे करने चाहिए, क्या चीजें करनी चाहिए, क्या चीजें सीखनी चाहिए, बिलीव मी यार कि आपका पूरा चीज कवर होने वाला है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पे आपके लिए अट्रैक्टिव शॉर्ट नोट्स विद PYQs विद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज हम प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बात करेंगे पॉइंट वाइज प्री बोर्ड। क्लास 10th के स्टूडेंट्स को आपका आज से आने वाले 4 दिन में प्री बोर्ड होने वाला है, या कल ही प्री बोर्ड होगा, या तो नेक्स्ट डे आपका प्री बोर्ड होने वाला है। बट आपका कोई एग्जाम प्रिपरेशन नहीं है, प्री बोर्ड अचानक से आया और आप अभी टर्म 1 रिजल्ट को लेकर परेशान थे, अब प्री बोर्ड आपकी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से नहीं हुई है। चलो इस वीडियो को देख लो, प्री बोर्ड आप अच्छा कर जाओगे यार, 100% दावा प्रतीक। पॉइंट नंबर 1, फोकस ऑन क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। जैसे आपका सेकंड डे आपका साइंस का एग्जाम है, अब साइंस की प्रिपरेशन करनी है, लगभग 10 चैप्टर आपको पढ़ने, तो तुम डिपेंड करोगे क्वांटिटी पे। यार 10 चैप्टर है, चलो जल्दी जल्दी कर लेते हैं, जो भी चीजें होंगी थियरी पढ़ लेते हैं, दो चार प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं ना। अगर ऐसे चीजें कर ले हो तो तुम प्री बोर्ड में बहुत ही भली भांति फंसने वाले हो। प्री बोर्ड तुम्हारा अच्छा नहीं जाने वाला है, बिलीव मी। तुम्हें 5 चैप्टर ही करके जाने हैं, बट उनके कॉन्सेप्ट, उनके थियरी, उनके पार्ट अच्छे तरीके से स्ट्रॉन्ग करके जाने। अगला बंदा एग्जाम में बैठा होगा, वो 10 चैप्टर करके गया होगा, बट 10 चैप्टर्स अगर पढ़ के गया होगा, वो क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, क्वालिटी पे नहीं डिपेंड है। तो 10 चैप्टर पढ़ने के बाद मात्र वो 2 क्वेश्चन करके आएगा, बट तुम 5 चैप्टर करोगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाओगे, 5 चैप्टर अच्छे से पढ़ के जाओगे, तो तुम 5 के 5 क्वेश्चन करके आओगे, तो कहीं तुम उससे बेटर करके आओगे, आई होप। तो फॉलो दिस पॉइंट, फॉलो ऑन क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। नेक्स्ट पॉइंट की ओर मूव करते हैं। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, देखो प्री बोर्ड एग्जाम जब देके आओगे तो जो तुम्हारी मार्किंग होगी, लगभग हार्ड चेकिंग, मतलब स्ट्रिक्टली पेपर चेकिंग होने वाला है तुम लोग का प्री बोर्ड का। तो इससे डरना नहीं है कि भैया पेपर स्ट्रिक्ट चेक हो रहा है, मैं फेल हो जाऊंगा प्री बोर्ड में, क्योंकि मैं आपको बता देता हूं यार प्री बोर्ड से बोर्ड पे कोई असर नहीं पड़ता है। प्री बोर्ड एक पहल है, प्री बोर्ड आपको सिखा के जाता है कि टर्म 1 कैसे देना है, टर्म 2 कैसे देना है। एक डायग्राम तुमने बना के आया और तुम्हारा वो डायग्राम मान लेते हैं कोई इतनी सी कमी है, और इतनी सी कमी के कारण वो डायग्राम आपका काट दिया जाएगा, उसमें आपको नंबर नहीं मिलेंगे। क्या कारण है? कारण यही है, प्री बोर्ड में कटने दो भाई, नंबर काट रहे हैं सर कटने दो, बट हाँ उनसे चीजें पूछ लो। अगर तुम उनसे पूछोगे वो बताएंगे देखो ये तुम्हारे डायग्राम में ये पॉइंट पे ये गलती है, पॉइंट पे ये गलती है, तो तुम टर्म 2 में उसकी प्रॉब्लम में अच्छे से फाइट कर जाओगे और वो क्वेश्चन लगा के आओगे। तो ये डिपेंड करता है प्री बोर्ड के कुछ ऐसे लाभदायक चीजें जो बेनिफिशियल हैं आपके टर्म 2 एग्जाम के लिए। तो स्ट्रिक्टली पेपर चेकिंग होने वाला है आपका, इंग्लिश हो, हिंदी हो, SST हो, साइंस हो, कुछ भी हो यार, पेपर स्ट्रिक्ट चेक होगा। बट हाँ आपको कहीं डाउट है कि भैया यहाँ पे नहीं ये होना चाहिए, कि यहाँ पे कैसे मेरा नंबर कटा, तो गो एंड टॉक अबाउट दिस दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम योर टीचर। जो चीज तुम जाके वहां पे जब कवर करोगे तो तुम्हें वो चीज डाउट्स क्लियर होंगे, जब डाउट्स क्लियर होंगे तो तुम टर्म 2 में ऐसे प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट होंगे तुम्हारे साथ। तो सेकंड पॉइंट हमारा ये बोलता है। मूव फॉर थर्ड पॉइंट। जैसे कि टर्म 2 एग्जाम देते हैं, टर्म 1 में कुछ बच्चों के ऐसे क्वेश्चन थे, भैया टाइम मैनेजमेंट हम नहीं कर पा रहे हैं, तो टर्म 2 में भी तुम्हारे साथ ये चीजें क्लियर होने वाली है कि भैया टर्म 2 में अब सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों प्रकार के क्वेश्चन आने वाले हैं, बट हम टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे। तो बताइए उसके लिए कुछ टिप्स बताइए। तो प्री बोर्ड कहीं ना कहीं आपको टाइम मैनेजमेंट सिखा के जाएगा, जितने भी घंटे का पेपर होगा उसी प्रोसेस के हिसाब से आपका टर्म 2 होगा। तो तुम कोशिश करना कि टाइम को मैनेजमेंट करके, टाइम को मैनेज करके चीजें आसानी तरीके से विजुलाइज करने की कोशिश करना। तो टाइम मैनेजमेंट कहीं ना कहीं तुम्हारा प्री बोर्ड तुम्हें सिखा के जाता है और टर्म 2 के लिए फोकस कराता है। थर्ड पॉइंट आपके लिए मैं आपको बताने वाला हूं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लॉकडाउन में तुम पबजी खेलते चले आ रहे हो, अभी भी फ्री फायर पबजी खेल रहे होंगे, कितने लोग पबजी खेलने वाले हैं, कितने लोग फ्री फायर खेलने वाले हैं, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स।
तो आप सोच रहे होंगे भैया कि राइटिंग प्रैक्टिस तो नहीं है, पबजी प्रैक्टिस हो चुकी है, फ्री फायर प्रैक्टिस हो चुका है, बट राइटिंग प्रैक्टिस नहीं है। तो यू हैव टू फोकस ऑन राइटिंग प्रैक्टिस, लाइक इंग्लिश, लाइक एसएसटी, लाइक हिंदी, जो भी चीजें, जैसे कॉन्सेप्ट वाली बातों को छोड़ो, मैथ को छोड़ो, फिजिक्स को छोड़ो, बट इंग्लिश नीड है राइटिंग सेक्शन में, हिंदी नीड है राइटिंग सेक्शन में। तो तुम्हें इन दोनों सब्जेक्ट्स के राइटिंग सेक्शन पे ध्यान देना चाहिए, राइटिंग स्किल पे ध्यान देना चाहिए, कहाँ पे क्या चीजें, कहाँ पे फुल स्टॉप, कहाँ पे खड़ी पाई, कहाँ पे मार्किंग ऐसी करनी चाहिए, कहाँ पे जो चीजें करनी चाहिए, कैसे शब्द लिखने चाहिए। तो वो शब्द को तुम्हें याद करने, उन वर्ड्स को तुम्हें पकड़ने हैं कि एग्जामिनर जब देखे, आपके टीचर्स जब देखें तो उन वर्ड को देख के ही मनमुग्ध हो जाए और आपको अच्छे खासे मार्क्स दे के जाए। तो यू हैव टू फोकस ऑन राइटिंग सेक्शन। लास्ट टाइम जाते जाते एक टिप्स बताने जाना हो, नोट में इसको लिख लेना कि तुमसे कोई बोलेगा कि तुम्हारा 80% सिलेबस प्री बोर्ड के लिए हो जाना चाहिए, तुमसे कोई बोलने वाला है कि तुम्हारा 70% सिलेबस प्री बोर्ड के लिए हो जाना चाहिए, जो ऐसा बोलता उसके सामने बोल दोगे भाई तुम अपना स्ट्रेटजी, तुम अपना ये टिप्स अपने पास रखो, घंटा नहीं फर्क पड़ने वाला यार 80% और 70% सिलेबस पूरा होने के लिए। तो मैं आपसे कहूंगा कि 40% ही सिलेबस पूरा कर, बट भाई प्री बोर्ड एग्जाम दे, 40% सिलेबस ही पूरा करके जब प्री बोर्ड एग्जाम दोगे तो तुम्हारे अंदर एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि वो क्वालिटी बताता है, क्वांटिटी नहीं। तो 70% वाली क्वांटिटी की ओर मूव करते हैं और 40% वाली क्वालिटी की ओर मूव करते हैं। तो यू हैव टू फोकस ऑन क्वालिटी। 4 चैप्टर पढ़ के जाओ, 8 चैप्टर पढ़ के क्या जाओगे, करके क्या करोगे यार, जब 2 ही क्वेश्चन करके आना है। 4 चैप्टर पढ़ के जाओ, 4 क्वेश्चन करके आओ और अच्छे खासे प्री बोर्ड में मार्क्स लेके आओ। तो वो चीज मैं आपको कहता हूं यार कि बोर्ड पे, और हाँ कुछ बच्चों के ऐसे प्रश्न होते हैं कि भैया क्या बोर्ड पे असर पड़ता है प्री बोर्ड का? जी नहीं, बोर्ड पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है प्री बोर्ड का, इससे आप चिंतित ना हो। तो मैंने भी प्री बोर्ड दे रखा यार, मेरे भी कई ऐसे फ्रेंड सर्कल में लोग हैं जो प्री बोर्ड दे रखे हैं, जो फेल भी हो चुके हैं, बोर्ड पे कोई नहीं, बोर्ड में उन्होंने टॉप किया। तो वो डिपेंड थे क्वालिटी पे, ना कि क्वांटिटी पे। तो ये टर्म 2 की स्ट्रेटजी आपको कैसी लगी? आई होप बढ़िया लगी होगी। अगर बढ़िया लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब मारना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। हाँ तो भाई जाओ कतई जहर ये स्ट्रेटजी देखो और लोगों तक शेयर करो। अगर कोई डाउट्स है तो क्लियर कर सकते हो, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो फॉर शॉर्ट नोट्स टर्म 2 के लिए। थैंक यू सो मच, लव यू फैमिली।